Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Today we start the exercise 9.5. 9.5 is dependent on the homogeneous function. Okay, so students, in this exercise, so that the given differential equation is homogeneous and solve each of them. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं. अगर है तो उसको सॉल्व करना है. तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो होमोजीनियस फंक्शन इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई बाई एक्स, अदरवाइज जी ऑफ एक्स बाई वाई. यानी dy बाई डी एक्स को अगर आप सब्जेक्ट बनाते हो तो राइट हैंड साइड जो फंक्शन बनेगा वो ऑलवेज y बाई एक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, अदरवाइज x बाई वाई फॉर्मेट में. तो इट्स कॉल्ड द होमोजीनियस फंक्शन. ओके, एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन में होमोजीनियस नहीं लिखा और क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन में देख सकते हो इजीली आप एक्स एंड वाई सेपरेट नहीं कर पाओगे. लास्ट एक्सरसाइज 9.4 में आपने देखा कि एक्स वाले टर्म्स और वाई वाले टर्म्स हम साथ में करते थे, बट इन दिस क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पर आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे. तो ये क्वेश्चन में आपको dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है और राइट हैंड साइड y बाई एक्स या अदरवाइज x बाई वाई के फॉर्मेट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है. दैट इज कॉल्ड द होमोजीनियस फंक्शन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स. नाउ सब्जेक्ट dy बाई डी एक्स, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. स्टूडेंट्स अभी हमने डिफाइन देखा कि होमोजेनियस फंक्शन में राइट हैंड साइड जो फंक्शन है वो y बाई एक्स के फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना है. तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0. वी गेट हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड हियर 1 प्लस वाई बाई एक्स. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में y बाई एक्स के फॉर्मेट में क्वेश्चंस है, तो वो होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. दैट इज इट इज द होमोजीनियस फंक्शन, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करना है. तो अब हम सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको y बाई एक्स की जगह पर v एज्यूम करना है और फिर पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट करना है. तो लेट y बाई एक्स इज इक्वल्स टू v, दैट इज y इज इक्वल्स टू वी एक्स. डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v कॉन्स्टेंट. ओके, x का डेरिवेशन 1 प्लस x कॉन्स्टेंट dv बाई डी एक्स. ओके, ये जो होमोजीनियस फंक्शन है हम इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं. इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं dy बाई डी एक्स की. तो वी गेट v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या होगा स्टूडेंट्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी. ओके, अब क्वेश्चन को लास्ट एक्सरसाइज 9.4 के रिलेटेड देखिए तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाला क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो गया. उसमें एक्स एंड वाई वाले टर्म साथ में लिखते थे, एक्स वाले टर्म साथ में, वाई वाले. तो सेम ईयर इन दिस क्वेश्चन वी वाले टर्म साथ में लिखना है और एक्स वाले टर्म्स आपको साथ में अब इजीली कन्वर्ट हो जाएगा. तो नाउ वी जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं. दैट इज द एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी. नाउ हियर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 प्लस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी के साथ मल्टी करो, जो डिनोमीटर में टर्म्स है वो एलसीएम माइनस वी स्क्वायर. तो न्यूमरेटर में वी स्क्वायर कैंसल. नाउ x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस. रूल्स के रिलेटेड v वाले टर्म सभी साथ में dv के साथ, तो यानी इन्वर्स हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड आएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स. तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले टर्म्स के एक्सरसाइज 9.4 के रिलेटेड क्वेश्चन. अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. तो इंटीग्रेशन बोथ द साइड
1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं। राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इस तरीके से भी हम डेरिवेशन डिवाइडेशन कर सकते हैं। देखो v प्लस वन को डिवाइड करते हैं माइनस वी प्लस वन से। ओके, v वाला टर्म्स हम फर्स्ट लिख रहे हैं, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे। तो माइनस वन से मल्टी करना है, तो माइनस माइनस प्लस यानी v माइनस वन, साइन चेंज करोगे दैट इज टू। मीन्स ये जो आपको क्वेश्चन मिला उसका डेरिवेशन डिवाइडेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, माइनस वन प्लस v अपॉन v, ओके टू अपॉन, ओके तो हियर टू अपॉन वन माइनस v dv, ओके एंड हियर वन अपॉन एक्स डी एक्स एज इट इज। अब इंटीग्रेशन आप दोनों को सेपरेटली अप्लाई करोगे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन माइनस वन दैट इज माइनस वी प्लस टू कॉन्स्टेंट वन अपॉन एक्स दैट इज द लॉग मॉड एक्स यानी लॉग मॉड वन माइनस वी, और कोफिशिएंट से डिवाइड, कोफिशिएंट ऑफ द v इज इक्वल टू माइनस वन इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स दैट इज लॉग एक्स प्लस लॉग सी। लॉग सी, अगर कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन सी को हम चेंज करते हैं, सी डैश लिख सकते हैं। ओके, दूसरा सी बनता है तो हम यहाँ पे के भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड टाइम हम उसको यहाँ पर सी में कन्वर्ट कर देंगे सभी कॉन्स्टेंट को साथ में लिख के। नाउ नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, तो ये जो टर्म्स है तो माइनस वी माइनस टू लॉग मॉड वन माइनस वी इज इक्वल्स टू log x प्लस log k। नाउ नेक्स्ट माइनस वी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये टर्म सामने जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी टू लॉग वन माइनस वी प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग के। माइनस वी एज इट इज, ये टू मल्टी में है, पावर में जाएगा यहाँ पर, यानी पावर में ले जाओ और सभी लॉग्स लॉग कॉमन यहाँ पर सेपरेटली दिया है तो बाहर कॉमन ले लेंगे, यानी k इंटू एक्स इंटू वन माइनस वी होल स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट लॉग कैंसिल करो दैट इज ई रेज टू माइनस वी इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स इंटू वन माइनस वी स्क्वायर। पुट द वैल्यू v इज इक्वल्स टू y बाय एक्स, here k into x as it is, ब्रैकेट में वन माइनस वाई बाय एक्स द होल स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप सेपरेटली दे दो यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा ई रेज टू माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स, ब्रैकेट में एलसीएम आएगा एक्स, एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर, that is e raised to minus y by x is equals to k into x minus y whole square upon x square। ओके, डिनोमीटर में एक x कट हो जाएगा तो वी गेट फाइनल आंसर। आप यहाँ पे सामने भी मल्टी कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो यानी e रेज टू माइनस वाई बाय एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ओके, अदरवाइज आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये के को आप सामने ले जाओ। ओके, वन अपॉन के होगा, वन अपॉन के को एक नया कांस्टेंट भी आप अप्लाई कर सकते हो यानी सी। ओके, तो यहाँ पर वन अपॉन के एक्स ई रेज टू माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, और फाइनल आंसर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स ई रेज टू माइनस वाई बाय एक्स। तो वेर c इज इक्वल टू क्या होगा, तो c इज इक्वल टू वन बाय के। ओके, तो कोई भी फॉर्मेट आप देख सकते हो, लास्ट टू और थ्री स्टेप्स जो भी है वो सभी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। तो इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में फर्स्ट होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको y बाय एक्स इक्वल टू वी एज्यूम करना है, और फिर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.4 के रिलेटेड कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हियर y डैश दैट इज द dy बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाय dx ऑलरेडी सब्जेक्ट है, दोनों को सेपरेटली दे दो x प्लस वाई बाय एक्स। राइट हैंड साइड आप देख सकते हो y बाय एक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस फंक्शन, दैट इज differential equation is
होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। ओके, तो नाउ y बाय एक्स को हम v एज्यूम कर लेते हैं, y बाय एक्स इज इक्वल टू v, दैट इज y इज इक्वल टू वी एक्स। डेरिवेशन करो, ये होमोजीनियस फंक्शन है, इक्वेशन नंबर 1। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेशन 1, x कॉन्स्टेंट, दैट इज अ डी बाई डी एक्स। नाउ इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वेशन 1 आपके पास है, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप देख सकते हो, वी कट हो गया। ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। रूल्स के रिलेटेड v वाले टर्म्स और x वाले टर्म्स साथ में लिखते हैं, यानी v वाला ओनली 1 dv और हियर 1 अपॉन x dx। इंटीग्रेशन बोथ द साइड, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। वी गेट इंटीग्रेशन dv दैट इज 1 का इंटीग्रेशन होगा v, और 1 अपॉन एक्स दैट इज लॉग एक्स, प्लस लॉग सी भी लिख सकते हो और आप यहाँ पर c भी लिख सकते हो। ओके, तो सब्सटीट्यूट करो v की वैल्यू, तो v इज इक्वल टू y बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज y को सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज x लॉग एक्स प्लस सी एक्स, तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो इन शॉर्ट अभी हमने देखा होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट होने के बाद y बाय एक्स को v एज्यूम कर लो और फिर वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हियर x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स। तो फर्स्ट हम डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स is equals to x plus y upon x minus y. Now right hand side divided by x, so here 1 plus y by x upon 1 minus y by x। रीजन क्या होगा यहाँ पर, x इज नॉट इक्वल टू 0, इससे आपने डिवाइड कर दिया, तो दैट इज द होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन है तो आप एज्यूम कर लो कि लेट y by x is equals to v, that is y is equals to vx, means dy by dx is equals to v plus x into dv by dx। तो नाउ पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। तो नाउ रूल्स के रिलेटेड वी वाले टर्म सभी साथ में लिखते हैं। ओके, तो ये वी लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, मीन्स एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, दैट इज एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमीटर होगा यहाँ पर 1 माइनस वी, नाउ एलसीएम हियर 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। नाउ हियर आप देख सकते हो वी कट हो गया, वी गेट एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। वी वाले टर्म साथ में लिखो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल हो गया इक्वेशन, तो यहाँ पर 1 माइनस वी इन्वर्स हो जाएगा, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन दे देते और सेपरेटली दे देते, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ से आपको सेल्फ ट्राई करना है, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ही करना है। इंटीग्रेशन देखो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स वी। नाउ यहाँ पर होगा डिनोमीटर का डेरिवेशन होगा 2v, 2 से मल्टी और 2 से डिवाइड करके इंटीग्रेशन कर दो, 1 अपॉन एक्स दैट इज लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ओके, तो अदरवाइज सी भी आप रख सकते हो और फिर लॉग वाले टर्म साथ में रख के आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको सेल्फ ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई डी वाई। तो रूल्स के रिलेटेड डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड रहेगा 2x वाई डी वाई, राइट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड जाएगा दैट इज नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू
dx, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर यहाँ पे सेपरेटली दे दो, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। सब्जेक्ट बनाएंगे dy बाई डी एक्स को, तो dy बाई डी एक्स 1/2 कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई सेपरेटली दे दो, दैट इज द वाई बाई एक्स माइनस एक्स बाय वाई। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, वाई बाय एक्स और वन एक्स बाय वाई, यानी वाई बाय एक्स इज इक्वल टू वी, दैट इज एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपको वाई बाय एक्स एंड अदरवाइज एक्स बाय वाई फॉर्मेट हो तो वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजीनियस फंक्शन है तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट वाई बाय एक्स इज इक्वल टू वी, दैट इज वाई इज इक्वल टू वी एक्स। डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आपके पास v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 y by x, that is v, minus x by y, that is 1/v. Now v plus x into dv by dx is equals to 1/2 as it is. Here LCM is v square minus 1. अब रूल्स के रिलेटेड v वाले टर्म साथ में लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास here x into dv by dx is equals to v square minus 1 upon 2v minus v, that is x into dv by dx is equals to, taking LCM is 2v, v square minus 1 minus 2v square, that is x into dv by dx is equals to, यहाँ पर होगा आपके पास LCM हियर 2v और न्यूमरेटर हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर माइनस 1, माइनस कॉमन निकालो दैट इज 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके, दोनों टर्म्स नेगेटिव आएंगे, माइनस कॉमन निकाल दिया। v वाले टर्म साथ में लिखो दैट इज 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन बोथ द साइड, दैट इज इंटीग्रेशन 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपको सेल्फ ट्राई करना है। क्वेश्चन देखो, डिनोमीटर का डेरिवेशन 2v न्यूमरेटर में और 1 अपॉन एक्स दैट इज लॉग एक्स, ओके, प्लस लॉग सी अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स आपको सब्जेक्ट बनाना होता है डी वाई बाई डी एक्स को, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, -1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स। तो देखो राइट हैंड साइड वाई बाय एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो यानी ये क्वेश्चन यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। जैसे होमोजीनियस फंक्शन मिला आप एज्यूम कर लो लेट वाई बाय एक्स इज इक्वल टू वी, दैट इज वाई इज इक्वल टू वी एक्स। ओके, वाई की वैल्यू डिफ्रेंसिएशन करो, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख सकते हो यहाँ पर v कैंसल हो गया। ओके, तो नाउ रिमेनिंग टर्म्स इज x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। v वाले टर्म साथ में लिखो, dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dx। नाउ इंटीग्रेशन बोथ द साइड 1 अपॉन 1 स्क्वायर एंड 2v स्क्वायर दैट इज √2v द होल स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जितना क्लियर होगा उतना ही क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला आपके पास है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, राइट हैंड साइड हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करना है। सेकेंड थिंग, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कोफिशिएंट √2 से डिवाइड करना भूलना नहीं है हमको। ओके,
सभी क्वेश्चंस देखो, एक फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको सेल्फ ट्राई करना है। मैक्सिमम ये चैप्टर ऐसा है कि पैटर्न वाइज क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चंस की पैटर्न बनाना आपको आ गई तो फिर आपको नॉर्मली जो इंटीग्रेशन करते हो वो फॉर्मेट हो जाए, बाद में आपको जो फॉर्मेट है उसी बेस जाना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को आपको सब्जेक्ट बनाना है। ओके, तो फर्स्ट डी वाई डी एक्स वाले दो टर्म्स है तो साथ में लिखेंगे पहले। तो हियर एक्स इंटू डी वाई, राइट हैंड साइड में जाएगा, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स कॉमन निकालो, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई dx. Now subject the dy by dx, that is the dy by dx is equals to root x square plus y square plus y upon x. dy by dx लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड y by x के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो सेपरेटली हम देंगे तो दोनों के डिनोमीटर में जाएगा। नाउ यहाँ पर रूट हम कॉमन लिख देते हैं, यहाँ पर देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डिनोमीटर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस फाइव बाई एक्स। रूट के अंदर दोनों टर्म्स को हम सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड वाई बाई एक्स फॉर्मेट है, मीन्स क्या हुआ कि होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन में हम क्या करेंगे, लेट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी, that is y is equals to vx, means differentiation with respect to x, we get dy by dx is equals to v plus x into dv by dx। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे, तो नाउ वी गेट इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया, आप देखो स्टूडेंट्स, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी टर्म कैंसल हो गया, दैट इज द रिमेनिंग टर्म एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। वी वाले टर्म साथ में लिखो, दैट इज द डी वी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स dx. Next step, integration both the side, integration dx dv upon under root of 1 plus v square is equals to 1 by x dx. राइट हैंड साइड 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और राइट लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी लॉग मोड एक्स प्लस डिनोमीटर। ओके, फॉर्मूला क्लियर होगा तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ओके, तो नाउ हियर लेफ्ट हैंड साइड लॉग मॉड वी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड होगा यहाँ पर लॉग एक्स इंटू सी। लॉग कैंसिल करो तो रिमेनिंग टर्म्स है उसमें हम एलसीएम लेंगे, सॉरी वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई बाई एक्स, लॉग कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर is equals to x into c. Now here y by x as it is, okay, and here आप अप्लाई करोगे सेपरेट एलसीएम लोगे रूट के अंदर, तो यहाँ पर रूट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमीटर में रूट कैंसिल, दैट इज एक्स इंटू सी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग एलसीएम, दैट इज y अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट हर एक क्वेश्चन में बस एक आपको ये स्टेप्स, इंटीग्रेशन वाले स्टेप्स तक इजीली सेपरेटली वी वाले टर्म्स और एक्स वाले टर्म्स इजीली हो जाए तो फिर आपको 7 चैप्टर इंटीग्रल्स के रिलेटेड इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। मेन चीज है स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना, तो यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ पर डी वाई। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो मैं पहले फर्स्ट डी वाई वाला टर्म्स लिख रहा हूँ। तो नाउ एक्स इंटू, आप देख सकते हो ये एक्स फर्स्ट लिखते हैं, एक्स इंटू
ब्रैकेट में y इंटू साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स डी वाई। ओके, और ये प्लेस यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर देते हैं। ये y हम फर्स्ट लिखते हैं, तो यानी y ब्रैकेट में x कॉस y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स डी एक्स। तो नाउ सब्जेक्ट द dy बाई डी एक्स, वी गेट dy बाई डी एक्स, तो y ब्रैकेट में आपके पास है x कॉस y बाई एक्स प्लस यहाँ से अदरवाइज आप x कॉमन भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन निकालेंगे y साइन y बाई एक्स। डिनोमीटर में आपके पास है यहाँ पर x y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये y बाई एक्स हो गया, यहाँ से आपको x कॉमन निकालना है। ओके, अदरवाइज आप यहाँ पे न्यूमरेटर में से x कॉमन और डिनोमीटर में से भी x कॉमन निकालते हो। ओके, तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ओके y तो ऑलरेडी था, x कॉमन निकाला, रिमेनिंग टर्म्स कॉस y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स इंटू साइन y बाई एक्स। डिनोमीटर हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पर x ऑलरेडी है, डिनोमीटर में से x कॉमन निकालोगे, रिमेनिंग टर्म्स y बाई एक्स साइन y बाई एक्स माइनस कॉस y बाई एक्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, एक्स एक्स कट हो गया और डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स जो टर्म्स है उसमें ये y बाई एक्स ब्रैकेट में कॉस y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स साइन y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स साइन y बाई एक्स माइनस कॉस y बाई एक्स। ओके, तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन हो गया। जैसे ही होमोजीनियस फंक्शन हुआ तो आप एज्यूम कर सकते हो लेट y बाई एक्स इज इक्वल्स टू v, दैट इज y इज इक्वल्स टू वी एक्स, मीन्स डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 आपका हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर आप क्या पुट करोगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो राइट हैंड साइड क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, बार कॉमन v है आपके पास, ये v हो जाएगा, v कॉस v प्लस v साइन v। ओके, तो यानी v ब्रैकेट में कॉस v प्लस v साइन v और डिनोमीटर होगा आपका v साइन v माइनस कॉस v। अब देख सकते हो यहाँ पर v साइन v माइनस कॉस v। अब पूरा क्वेश्चन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम v वाले टर्म साथ में लिखेंगे, उसमें पहले फर्स्ट v को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, मीन्स x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v इंटू कॉस v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v एंड माइनस v, ये v को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले गए। नाउ राइट हैंड साइड टेकिंग द एलसीएम, तो हियर एलसीएम इज v साइन v माइनस कॉस v, न्यूमरेटर में v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस ये जो डिनोमीटर है सामने v के साथ यहाँ पर मल्टी होगा, यानी v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस v कॉस v। Now here v square sin v terms cancel. Okay, that is x into dv by dx is equals to 2 times v cos v upon v sin v माइनस cos v। v वाले टर्म साथ में लिखेंगे तो ये टर्म्स हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इनवर्स हो जाएगा, दैट इज v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v dv is equals to 1 upon x dx. Now the next step, taking integration both the side, तो राइट हैंड साइड आप देख सकते हो 1 अपॉन एक्स का हुआ है लॉग एक्स, यहाँ पर हम 1/2 पहले कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, अदरवाइज 2 को हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, तो यानी कोई वेरिएशन नहीं आएगा, 2 यहाँ पर आगे। ओके, v cos v को हम डिनोमीटर लाते हैं। अब सेपरेटली दे दो इंटीग्रेशन,
साइन वी ये हम सेपरेटली देंगे, वी कट हुआ है, साइन वी अपॉन कॉस वी दैट इज 10v dv माइनस सेपरेटली दोगे तो कॉस कॉस कट हो जाएगा यानी इंटीग्रेशन 1/v dv हियर राइट हैंड साइड 2 1/x dx। तो देखो स्टूडेंट सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10v log mod sec v log mod v 2 log mod x प्लस log c। ओके तो ये अब इंटीग्रेशन भी बहुत ही ईजी हो गया और बस खाली अरेंज करना है आपको तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके तो यहाँ से आपको सेल्फ ट्राई कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं तो फर्स्ट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स इंटू साइन x बाय x y बाय x। नाउ डिवाइडेड बाय x that is a dy by dx is equals to y by x minus sin v। ओके साइन y by x देख सकते हो राइट हैंड साइड होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है तो आप यहाँ पर एज्यूम कर लो लेट y by x is equals to v that is the dy by dx is equals to v plus x into dv by dx। ओके ये फॉर्मेट हर बार कॉमन रहने वाला। इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस फंक्शन, पुट कर दो इक्वेशन 1 में तो इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस साइन v। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड वी कैंसिल हो गया मीन्स एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन v वाले टर्म साथ में लिखे मीन्स डी वी अपॉन साइन v is equals to minus 1 upon x dx। Next step taking integration both the side। Okay sin v that is the cosec v dv minus 1 upon x dx। 1 upon x means log mod x राइट हैंड साइड हो गया cosec v यानी log mod यानी log mod आपके पास cot x। ओके फॉर्मूला है ना। ओके cosec v का log mod cosec v माइनस cot v। ओके तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। ओके तो कॉसेक एक्स लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स यानी लॉग मॉड कॉसेक वी माइनस कॉट वी ओके इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ओके तो देखो यहाँ पर अब हम लॉग कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होगा कॉसेक वी माइनस कॉट वी और ये होगा सी बाय एक्स। ओके लॉग सी बाय एक्स आएगा, सब्ट्रैक्शन है। ओके वाई की वैल्यू पुट कर दो और साइन कॉस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो 1 अपॉन साइन वी ओके माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस वी अपॉन साइन वी कॉस वी अपॉन साइन वी सी बाय एक्स। ओके तो टेकिंग एलसीएम, एलसीएम आएगा यहाँ पर साइन वी, अदरवाइज यहाँ पे वाई बाय एक्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी फॉर्मेट रख सकते हो। तो वाई बाय एक्स माइनस कॉस वाई बाय एक्स अपॉन साइन वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी बाय एक्स। एलसीएम ले लो तो 1 माइनस कॉस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी बाय एक्स इंटू साइन वाई बाय एक्स। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स जनरल सॉल्यूशन। कोई भी फॉर्मेट में आप रख सकते हो, ये एक्स सामने यहाँ पर मल्टी भी कर सकते हो ब्रैकेट करके। ओके तो कोई भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। डी वाई दो टर्म्स है तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, डी एक्स को हम लेफ्ट राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। डी वाई कॉमन निकालो दैट इज एक्स लॉग वाई बाई एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन तीनों में यहाँ पे ये ब्रैकेट में से x कॉमन निकाल दो तो x कॉमन हो गया मीन्स log y बाई एक्स माइनस 2 दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स अपॉन यहाँ पर log y बाई एक्स माइनस 2 है तो माइनस कैंसिल करके आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे log y बाई एक्स माइनस 2। अब देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 होमोजीनियस फंक्शन है। ओके तो नाउ
वाई बाई एक्स को एज्यूम कर लेते हैं, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, इक्वेशन 1, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपके पास v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड होगा माइनस वी अपॉन लॉग वी माइनस 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके, कैसे? तो v वाला टर्म्स आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, माइनस होगा, एलसीएम लेकर dv के साथ सभी v वाले टर्म्स और 1/x dx करके आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो स्टूडेंट्स, जब स्टार्ट किया ये कंसेप्ट तब एक्सप्लेन किया था कि क्वेश्चन y बाय एक्स अदरवाइज e बाय एक्स बाय वाई के फॉर्मेट में हो सकता है, तो वो होमोजीनियस फंक्शन है। ये क्वेश्चन में पावर में ई रेस टू एक्स बाई वाई है, तो ई रेस टू एक्स बाई वाई है तो आपको डी एक्स बाई डी वाई में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन को डी एक्स बाई डी वाई में कन्वर्ट करेंगे, उससे पहले 1/e⁻x/y डी एक्स इस साइड माइनस e⁻x/y 1 - x/y dy। सब्जेक्ट बनाओ डी एक्स बाई डी वाई, तो डी एक्स के अपॉन डी वाई, यहाँ पर माइनस e⁻x/y ब्रैकेट में 1 - x/y अपॉन e⁻1 प्लस e⁻x/y। अब देख सकते हो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जो भी स्टेप्स है वो सभी x बाई वाई के फॉर्मेट में, मीन्स यहाँ पर वो क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट x बाई वाई इज इक्वल्स टू v, that is x is equals to vy, differentiation with respect to y, that is dx by dy। क्यों y with respect to y? लेफ्ट हैंड साइड में dx by dy यानी with respect to y है, तो वो एलिमिनेट करने के लिए with respect to y करना है। तो v कांस्टेंट y का 1, y कांस्टेंट dv by dy। तो इक्वेशन 1 आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस e⁻v 1 - v अपॉन 1 प्लस e⁻v। ओके, नाउ रूल्स के रिलेटेड प्लस v को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो नाउ y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस e⁻v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e⁻v माइनस v। नाउ राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप एलसीएम, y dv by dy as it is, taking LCM, LCM is here 1 प्लस e⁻v माइनस e⁻v, ये अंदर मल्टी कर देते हैं, माइनस e⁻v माइनस माइनस प्लस v माइनस v के साथ मल्टी करो, दैट इज माइनस v e⁻v here plus v and minus v cancel। okay, that is the y into dv by dy is equals to, माइनस कॉमन निकाल दो स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा v प्लस e⁻v अपॉन 1 प्लस e⁻v। रूल्स के रिलेटेड dv के साथ ये v वाले टर्म्स लिखेंगे, सामने जाएगा इन्वर्स हो जाएगा 1 प्लस e⁻v अपॉन v प्लस e⁻v dv इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन y dy। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बोथ द साइड, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देख सकते हो डिनोमीटर का डेरिवेशन, v का डेरिवेशन 1 e⁻v का e⁻v, ऑलरेडी डिनोमीटर में जो टर्म्स है उसका डेरिवेशन न्यूमरेटर में है, यानी लॉग मॉड डिनोमीटर। ओके, यह राइट हैंड साइड होगा माइनस लॉग मॉड y एंड प्लस लॉग मॉड c। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप राइट हैंड साइड दोनों लॉग वाले टर्म्स को साथ में लिखेंगे, यानी आपको यहाँ पर मिलेगा लॉग c बाय वाई। ओके, एंड नाउ लॉग कैंसिल कर दो दोनों साइड और v की वैल्यू पुट कर दो, v मीन्स x बाय वाई प्लस e⁻x बाय वाई इज इक्वल्स टू c बाय वाई। नाउ टेकिंग एलसीएम y, तो x प्लस y इंटू e⁻x बाय वाई इज इक्वल्स टू c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर given differential equation। okay
स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग के जो 1 to 10 क्वेश्चंस थे वो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। आफ्टर 11 उसमें जनरल सॉल्यूशन के साथ पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।